नमस्ते। प्रजनन स्वास्थ्य ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल टॉपिक नहीं है, ये हमारे समाज, हमारे फैसलों और हमारे भविष्य से जुड़ा एक बहुत अहम मुद्दा है। आज हम इसी जरूरी विषय के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी सामाजिक नीतियों से लेकर उन छोटे छोटे फैसलों तक जो हमारी अपनी जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत 5 जरूरी हिस्सों में बटी होगी। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि स्वास्थ्य की एक नई परिभाषा क्या है। फिर हम जनसंख्या और जन्म नियंत्रण जैसे बड़े मुद्दे पर नजर डालेंगे और गर्भावस्था समापन जैसे एक संवेदनशील टॉपिक को भी समझेंगे। इसके बाद हम यौन संचारित संक्रमणों और उनसे बचाव के बारे में जानेंगे और सबसे आखिर में बांझपन की चुनौती और उसके समाधानों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि जब हम कहते हैं प्रजनन स्वास्थ्य, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। यह सिर्फ बीमारियों के न होने से कहीं बढ़कर है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO प्रजनन स्वास्थ्य को बहुत बड़े नजरिए से देखता है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होना नहीं है। इसका मतलब है इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, यानी भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ होना। मतलब एक स्वस्थ समाज वो है जहां लोगों के प्रजनन अंग ठीक से काम कर रहे हों और साथ ही उनके यौन संबंधी भावनात्मक और व्यवहारिक रिश्ते भी स्वस्थ हों। अच्छा, जब हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। चलिए देखते हैं कि पिछली सदी में दुनिया की आबादी कैसे बढ़ी और इसे मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या-क्या रास्ते हैं। ये नंबर वाकई में चौंकाने वाला है। सोचिए, सिर्फ एक सदी के अंदर हमारी दुनिया की आबादी 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई। 1900 में जो दुनिया लगभग 2 अरब लोगों का घर थी, वो 2011 तक 7.2 अरब लोगों का घर बन गई। और यही कहानी भारत की भी है। आज़ादी के समय करीब 35 करोड़ की आबादी 2011 तक 1.2 अरब के पार पहुंच गई। जाहिर है, इस तेज बढ़त का हमारे संसाधनों और समाज पर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। इस चुनौती को भारत ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। असल में भारत दुनिया के उन शुरुआती देशों में से एक था जिसने 1951 में ही परिवार नियोजन के नाम से राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। ये एक बहुत दूर की सोच वाला कदम था जिसका मकसद सिर्फ आबादी को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करके एक ज्यादा स्वस्थ समाज बनाना था। तो ये तो हुई बड़ी लेवल की बात, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर पर इसका क्या मतलब है? परिवार नियोजन के लिए वो कौन से तरीके हैं जो लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करते हैं? मोटे तौर पर देखें तो गर्भ निरोध के कई तरीकों को हम कुछ मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक तरीके जिनमें कुदरत के साथ तालमेल बिठाया जाता है। फिर आते हैं बैरियर तरीके जो एक रुकावट का काम करते हैं। IUD जिन्हें गर्भाशय में लगाया जाता है, हार्मोन पर आधारित गोलियां और फिर परमानेंट सोल्यूशन के लिए सर्जिकल तरीके। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। प्राकृतिक तरीके ये असल में मासिक धर्म चक्र की समझ पर आधारित होते हैं, ताकि उस समय संबंध बनाने से बचा जा सके जब गर्भ ठहरने की संभावना सबसे ज्यादा हो। दूसरी तरफ है बैरियर तरीके, जैसे कि कंडोम। ये एक दीवार की तरह काम करते हैं जो स्पर्म और एग को मिलने ही नहीं देते। और हाँ, कंडोम का एक बहुत बड़ा डबल फायदा ये भी है कि ये यौन संचारित संक्रमणों यानी STI से भी बचाता है। IUD छोटे डिवाइस होते हैं जिन्हें डॉक्टर गर्भाशय में लगा देते हैं। वहीं गर्भ निरोधक गोलियां या पिल्स हार्मोन्स के जरिए ओव्यूलेशन यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया को ही रोक देती हैं। और यहाँ एक बहुत गर्व की बात है, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने सहेरी नाम की एक जबरदस्त गोली विकसित की है। ये नॉन स्टेरॉयडल है, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स कम हैं और इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है। ये वाकई इंडियन साइंस की एक बड़ी कामयाबी थी। और जो लोग एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, उनके लिए सर्जिकल ऑप्शन भी हैं। पुरुषों के लिए इसे वैसेक्टमी कहते हैं और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी। ये दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा असरदार हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है क्योंकि एक बार हो जाने के बाद इस प्रक्रिया को उल्टा करना यानी रिवर्स करना लगभग नामुमकिन होता है। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो अक्सर थोड़ा मुश्किल और सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो है गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन, जिसे शॉर्ट में MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं।
तो MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सीधा सा मतलब है प्रेगनेंसी को उसकी पूरी अवधि खत्म होने से पहले जानबूझकर या अपनी मर्जी से समाप्त करना। इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 4.5 से 5 करोड़ MTP किए जाते हैं। ये दुनिया भर में होने वाली कुल प्रेगनेंसीज का लगभग 20% है। ये नंबर हमें बताता है कि ये कितना बड़ा और जरूरी वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दा है। भारत ने 1971 में MTP को कानूनी मान्यता दे दी थी, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ सख्त शर्तें और नियम भी बनाए गए। और ये जानना बेहद जरूरी है कि मेडिकल नजरिए से ये प्रक्रिया सबसे सुरक्षित तब मानी जाती है जब इसे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी पहले 12 हफ्तों के अंदर किया जाए। प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी और बर्थ कंट्रोल तक ही सीमित नहीं है, यौन स्वास्थ्य भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब हम बात करेंगे यौन संचारित संक्रमणों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STIs पर और उनसे कैसे बचा जा सकता है इस पर। ये कुछ सबसे आम STI हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी और HIV जैसी बीमारियां सिर्फ यौन संपर्क से ही नहीं बल्कि इन्फेक्टेड सुई के इस्तेमाल से या खून चढ़ाने से भी फैल सकती हैं। STI के बारे में सबसे खतरनाक बात पता है क्या है कि अक्सर इनके शुरुआती लक्षण बहुत मामूली होते हैं, जैसे हल्की खुजली, थोड़ा दर्द या कोई तरल पदार्थ का आना। लोग अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय पर इनका इलाज ना किया जाए तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इनसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बांझपन या यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि STI से बचा जा सकता है। बस 3 आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, अनजान या एक से ज्यादा पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने से बचें। दूसरा, संबंध बनाते समय हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अगर जरा सा भी शक हो तो शर्माने या डरने की बजाय तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए, जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बेहद अहम टॉपिक पर, बांझपन की चुनौती। ये कई कपल्स के लिए एक बहुत इमोशनल और मुश्किल सफर हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास इस चुनौती से निपटने के लिए कई समाधान और रास्ते मौजूद हैं। हमारे समाज में एक बहुत गहरी और गलत धारणा है। अक्सर ये होता है कि अगर कोई जोड़ा गर्भधारण नहीं कर पा रहा है तो सारा दोष महिला पर डाल दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कई मामलों में समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी की गलती नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसका सामना दोनों को मिलकर करना होता है। शुक्र है साइंस का कि आज इस क्षेत्र में काफी तरक्की हो चुकी है। आज हमारे पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी ART मौजूद हैं। इनमें सबसे मशहूर है IVF, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर लैब में किया जाता है। इसके अलावा ज़िफ्ट, गिफ्ट और ICSI जैसी और भी एडवांस्ड तकनीकें हैं जो अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से कपल्स की मदद करती हैं। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, जब हम पेरेंटहुड या माता-पिता बनने की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मेडिकल तकनीक ही एकमात्र रास्ता नहीं है। कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेना आज भी उन जोड़ों के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सार्थक रास्तों में से एक है जो एक बच्चे की चाहत रखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि परिवार प्यार से बनता है और उसे बनाने के कई खूबसूरत रास्ते हो सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।